लिसनर्स, फरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तर का एपिसोड 12। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनीशा ड्राइवर के साथ मतलूबा हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां मुजम्मिल के मुताबिक अजमीर को लाया गया था। जनीशा का पूरा वजूद कांप रहा था, उससे इस वक्त चलना महाल हो रहा था। जैसे ही ड्राइवर ने आईसीयू के बजाय एक प्राइवेट वीआईपी रूम की जानिब इशारा किया, जनीशा की आंखों में हैरत के साथ साथ तशवीश भी वाजिया हुई थी। अगर अजमीर का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था तो फिर उसे यहाँ रूम में क्यों रखा गया था? दिल में खौफ और हदशात लिए जनीशा बाहर खड़े गार्ड के दरवाजा खोलने पर लरसते कदमों से अंदर दाखिल हुई थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर जैसे ही उसकी नजर सामने बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठे वजूद पर पड़ी, उसकी निगाहों में हर चीज घूम गई थी। वहां अजमीर तो कहीं नहीं था, मगर मलिक जोहान अपनी रौबदार पर्सनालिटी के साथ पूरे माहौल पर छाया उससे कड़े तेवरों से घूर रहा था। जनीशा का पूरा वजूद होले होले लरस रहा था। सामने बैठे जोहान को देख जनीशा को लम्हा लगा था, ये जानने में कि वो एक बार फिर मलिक जोहान के हाथों बेवकूफ बनकर खुद बाहुद उसकी दस्तरस में पहुंच गई है। जनीशा का भीगा चेहरा जोहान की निगाहों के फोकस में था। उसने मलिक जोहान की बात नहीं मानी थी, जिसकी इतनी सजा तो बनती ही थी। आपने इतना घटिया झूठ बोलकर धोखे से बुलाया मुझे यहाँ? आप लाला के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जनीशा के दिल को अभी तक किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। वो वहीं से वापस पलट जाना चाहती थी, मगर सुहान को उसके इतने घटिया मजाक पर बख्शने को भी दिल नहीं चाहा था उसका। वो सुहान के करीब आती तैश के आलम में बोली थी। गुस्से और शदीद गम की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। फूले नथनों के साथ वो सुहान को नाराजगी से घूर रही थी। जवाबन सुहान के तेवर भी कुछ कम खतरनाक नहीं थे। जनीशा ने उसकी बात ना मानकर हसीब को उस पर तरजीह दी थी, जो जुहान के नजदीक किसी भी तरह जनीशा की सिक्योरिटी का अहल नहीं था। सिर्फ ये सोचना तो बहुत आम सी बात है, वक्त आने पर मैं ऐसा करवा भी सकता हूँ। जनीशा का अपने सामने ये नया रूप जोहान इंतहाई दिलचस्पी से देखते बोला था। जो लड़की उसके मुकाबले आती थर थर कांपने लगती थी, आज वो अपने भाई की वजह से उसके आगे शेरनी बनी खड़ी थी। जुहान के सफाकियत भरे जवाब पर जनीशा ने नफी में सर हिलाते अफसोस भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। हर बार मैं आपकी इस चेहरे के फरेब में आकर धोखा खा जाती हूँ, मगर लाला बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको अपने बदले और इंतकाम से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप जो कुछ कर रहे हैं एक दिन जरूर पछताएंगे इस पर। जनीशा इस वक्त शदीद गुस्से में ये भूल चुकी थी कि यही शख्स था जिसकी खातिर कल वो अजमीर के सामने आंसू बहाती उसे बेहिस करार दे रही थी, और आज वो अजमीर की खातिर जोहान से लड़ रही थी। यही असल हकीकत थी जनीशा मेरान की। उसके लिए वो दोनों ही बहुत ज्यादा अहमियत रखते थे, मगर उसने ये बात आज तक अपने आप से भी पोशीदा रखी हुई थी। जनीशा उसे गुस्से से बोलती वहां से पलटी थी जब जोहान तकी के सहारे बेड पर पूरी तरह उठ बैठा था। उसके कंधे पर गोली लगी थी, इसलिए उस हिस्से को हिलाना भी महाल था। सीधा होने पर उसके कंधे पर दबाव आया था। दर्द की वजह से जोहान के मुंह से हल्की सी कराह निकली थी, जो वहां से जाती जनीशा के कानों में पड़ती उसका दिल बेचैन कर गई थी। जनीशा एक झटके से पलटी थी और जोहान को तकलीफ में देख भाग कर करीब आई थी। कंधा हिलाने की वजह से जख्म पर लगी बैंडेज पर खून के निशानात वाजिया हुए थे। आप ठीक हैं? आपको दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आपको गोली लगी है, थोड़ी देर के लिए तो सुकून से बैठ जाएं। जनीशा उससे डपटते हुए हुफ्की से बोली थी। वो अच्छे से जानती थी कि खुद को तकलीफ पहुंचाना जुहान का सबसे पसंदीदा अमल था। जनीशा अभी चंद सेकंड पहले बोले जाने वाले अपने अल्फाज भुलाए फिक्रमंद सी उसके करीब आई थी। इतनी देर में उसे अब ख्याल आया था कि जुहान को गोली लगी थी, जो उसने कल अजमीर को बचाते हुए ही खाई थी। फिर भला वो उस शख्स को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था जिसके लिए उसने अपना खून बहाया था। आप प्लीज इस कंधे पर जोर मत दें, आपका खून निकल रहा है, इस तरह जख्म मजीद खराब हो जाएगा। जनीशा बेदहानी में उसके करीब आन खड़ी होती, उसके बाजू पर हाथ रखते परेशानी ज़्यादा लहजे में उससे मुहातिब हुई थी, मगर सामने बैठा दुनिया का जिद्दी तरीन शख्स मलिक जोहान था। जनीशा की इल्तिजा को किसी खाते में डाला ही नहीं था, क्योंकि उसके कानों में अभी तक जनीशा की कुछ देर पहले की कई बातें ही घूम रही थी। नेवी ब्लू शिफॉन के हमरंग धागों की कढ़ाई से मुज़य्यन ड्रेस पहने वो हमेशा की तरह पाकीज़गी की मूरत अपने मासूम हुस्न से मलिक जोहान को घायल करने के लिए तैयार थी। जोहान उससे खुद से दूर झटकना चाहता था, मगर कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर पाया था। जनीशा की किसी भी बात का जवाब दिए बिना वो गुस्से और खुफकी से लाल हुई अपनी आंखें उस पर गाढ़े हुए था। जनीशा ने उसकी आग उगलती निगाहों की तपिश पर घबराकर दूर रहना चाहा था, मगर उससे पहले ही उसका इरादा भांपते जोहान उसकी
किलाई गिरफ्त में लेता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। जनीशा इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी, सीधी उसके चौड़े सीने से टकराई थी। क्या कहा तुमने? इंसानियत नहीं है मुझ में? अजमीर मीरान का जिंदा होना और मीरान पैलेस के बासियों का सुकून से जिंदगी गुजारना मेरे अंदर अभी भी बाकी इंसानियत का सबूत ही है। अगर इंसानियत खत्म हो जाती तो तुम्हारा खानदान और तुम्हारे लोग न जाने कब के खत्म हो चुके होते। और रही बात आगे जाकर पछतानी, तो मेरे पास मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे खोकर मुझे पछताना पड़े। सुहान बड़े ही सफाकाना अंदाज में उसके अंदर पनपती मामूली सी खुशफहमी भी मट्टी में मिला गया था। सुहान की गिरफ्त उसकी कलाई पर इतनी मजबूत थी कि जनीशा को उसकी उंगलियां अपनी जिल्द में पेवस्त होती महसूस हुई थी। आपका जख्म मजीद खराब हो जाएगा, प्लीज ऐसे मत करें। जनीशा की आंखों में नमी उतर आई थी। वो उसकी गिरफ्त से कलाई आजाद करवाने की नाकाम कोशिश करती सुहान की जानिब देखने से गुरेज बरतती मिनमिनाई थी। उसे इस वक्त अपनी तकलीफ से ज्यादा सुहान की फिक्र हो रही थी। ऊपर से सुहान के नजदीकी अलग उसके हवास बाख्ता किए दे रही थी। सुहान का चेहरा उसके चेहरे से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी गर्म सांसें जनीशा का चेहरा झुलसा रही थी, मगर सुहान का इस वक्त ना खुद पर ना ही उस पर रहम करने का कोई मूड था। जनीशा मेरान, बंद करो ये फजूल का दिखावा। मैं अच्छे से समझता हूँ मेरी तकलीफ से तुम लोगों को कितना फर्क पड़ता है। तुम लोगों के बस में हो तो एक लम्हे की देर किए बिना मेरी सांसें रोक दो। सुहान को जनीशा का यूं अपनी तकलीफ पर आंसू बहाना मजीद तैश दिला गया था, इसलिए वो मजीद बरहमी से बोलता जनीशा को मजीद सहमा गया था। जनीशा उसके करीब तकरीबन झुकी हुई थी। उसका आधा वजन वहां जुहान के जख्मी कंधे पर था, जहां से निकलता खून तकिए पर फैल रहा था। जुहान की आंखें तकलीफ के एहसास से लाल हो चुकी थी, मगर इस दर्द में भी एक अजीब सा सरूर मिल रहा था उससे। वो सब आपके भी कुछ रखते हैं, उनमें से कोई आपका दुश्मन नहीं है। आप खुद बर्बाद करना चाहते हैं अपने ही खानदान को। क्या बिगाड़ा है लाला ने आपका? क्यों करते हैं उनसे इतनी नफरत? और बाकी सबके साथ भी क्यों हर एक को खुद से दूर करके अपना दुश्मन बना रहे हैं? और मेरे ये आंसू आपको दिखावा लगते हैं? क्या वाकई आप जो बोल रहे हैं आप ऐसा ही समझते हैं? आपको मेरे चेहरे की ये तकलीफ सिर्फ एक ड्रामा लगती है? आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा कठोर और बेहिस निकले हैं। आप जो ये सब मेरे साथ कर रही हैं, याद रखिएगा जिंदगी में मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जनीशा भी मजाहमत तर्क करती, उसकी जानिब देखती, हुफ्की भरे लहजे में बोलती। आखिर में रूहान सी हुई थी। उसकी नरम गरम सांस से सुहान के चेहरे से टकराती उसके हमेशा के लिए दिल में दफन की जज्बात को जगाने लगी थी। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हस्ती छीनी है उन्होंने मुझसे, कैसे छोड़ूं उन्हें मैं? उन्हें भी वो तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी जो उन्होंने मुझे दी है। अगर मेरे लिए तुम्हारी ये फिक्र दिखावा नहीं है तो फिर मानोगी मेरी बात? वादा करता हूँ कभी खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हमेशा जनीशा के वजूद को छुटलाने वाला इस वक्त उसकी जरा सी कुर्बत और तवज्जो पर मोम की तरह पिघलता अपने ऊपर चढ़ाया गया बेहिसी का हौल उतारते इंतहाई नरमी से बोला था। जनीशा उसकी निगाहों में बदलते जज्बात का रंग देख ट्रांस की कैफियत में सर इस बात में हिला गई थी। मेरी बीवी बनकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी दस्तरस में आ जाओ। सुहान ने एक बार फिर जनीशा के सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला रख दिया था। सुहान की बात पर जनीशा का तलस्सुम टूट गया था। सुहान के करीब जाने का मतलब था अपने पूरे खानदान और खासकर अजमीर को हमेशा हमेशा के लिए खो देना, जो कि वो मरकर भी नहीं कर सकती थी। जनीशा बिना बोले सुहान की ढीली पड़ती गिरफ्त से निकल गई थी। सुहान की इस बात ने उसके जख्मी दिल को मजीद लहूलुहान कर दिया था। बहुत मुश्किल से संभाला दिल एक बार फिर टुकड़ों में बिखर गया था। मीरान हवेली का हर शख्स मुनाफकत करके उसका इल्जाम मेरे सर डाल देता है। मैं कम अज कम अपने जज्बात में क्लियर तो हूँ ना। नफरत भी सरेआम करता हूँ और मोहब्बत भी। दोगलापन ना मैंने सीखा है और ना ऐसे लोग मुझे पसंद है। सुहान होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट सजाए जनीशा को मजीद शर्मिंदा कर गया था। आपके कंधे से बहुत खून बह रहा है। जनीशा उसकी तल्ख तरीन बातों को खामोशी से पीती, बेहद परेशानी से उसकी खून आलूद बैंडेज को देख रही थी। तुम जा सकती हो यहाँ से, बाहर ड्राइवर मौजूद है, तुम्हें तुम्हारी यूनिट ड्रॉप कर देगा। सुहान ने होंठ भींचते उसकी जानिब से रुख मोड़ लिया था। जरीशा ने दुख भरी नजरों से उस दुनिया जहान के संग दिल शख्स की जानिब देखा था जो उससे अपने करीब लाता भी खुद था और फिर उतनी ही बेदर्दी से खुद से दूर भी कर देता था। जनीशा आंखों में नमी भरे वहां से निकल गई थी, क्योंकि वो जितनी देर वहां रुकती जानती थी सुहान उतनी देर ही खुद को इस तकलीफ में रखता। उन दोनों का करीब रहना ही एक दूसरे के लिए ही तकलीफ का बायस था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.